जो बातें सुनते थे टीवी पे बैठ के कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली कौम है, मैं नहीं समझता था कि हम ऐसे हैं। तो शाम को पता चलता था टीवी पे वाकई मुल्क का सौदा करने के लिए वहाँ पहुँचे होते थे। ये करवा लो, ये करवा लो, हमें वजीर आजम लगवा दो। ये खूनी खेल खेलेंगे इलेक्शनों पे। अमेरिका कभी भी यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता, ये उसके मफाद में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गों, इतनी सर्दी में आपको तो घर होना चाहिए, इधर क्या कर रहे हैं? भाई ये सर्दी क्या है, मैं सारी ज़िंदगी मैंने अमेरिका में गुजारी है। तो उधर तो सर्दी के अंबार लगे होते हैं, ये बर्फ़ के, तो मैंने वहाँ की ज़िंदगी छोड़ी। बहुत दुख और भारी ये जो बातें सुनते थे टीवी पे बैठ के कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली कौम है, तो बड़ी दिल आज़ारी होती थी कि यार हम पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं, अपनी कौम को बेच रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं लोग। मैं नहीं समझता था कि हम ऐसे हैं, लेकिन कभी कभार वहाँ पे जब हमारे पॉलिटिशियन जाते थे तो शाम को पता चलता था टीवी पे कि वो वाकई मुल्क का सौदा करने के लिए वहाँ पहुँचे होते थे। और वो जब किसी सेनेटर से मुलाकात करते, शाम को वो टीवी पे आ जाती कि इन्होंने ये चीज़ बातें की हैं हमारे से, कि हमारे से ये करवा लो, ये करवा लो, हमें वज़ीर आज़म लगवा दो। ये दीन के ठेकेदार भी उसी में शामिल होते थे। जो माँ बेचते थे वहाँ पे आके उनको वादे वहीद करते थे सेंटर को, हम सुनते थे, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हम तो वो छोड़ के आ गए हैं वो ज़िंदगी, हालांकि हम वहाँ पे बहुत बेहतर मजदूरी करते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये अमेरिका की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत है, फिर क्या ये उनकी जो बात है ये सही है? भाई इसमें गलत गुंजाइश ही नहीं है गलती की। ये बंदा जो आज वजीर आला लगा है ना पंजाब का, ये पक्का अमेरिकन है। मोहसिन नकवी साहब जी, अमेरिकन सिटीजनशिप भी इसके पास होगी। इसको बड़ा अरसा अमेरिका में हो गया है, ऐसे नहीं ये वजीर आला लग गया पंजाब का। ये अमेरिका में ऐसी जो है वो अपने मोरे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में नस्ब कर रही है अगले इलेक्शन के लिए। वो यहाँ पे वो पूरी, मैं आपको बताऊं, ये जो करने जा रहे हैं ना, ये खूनी खेल खेलेंगे इलेक्शनों पे। इनको हम क्या हैं भाई, पाकिस्तानी उनके लिए क्या है? इनको हमें गोली मारनी पड़ी, कत्ल करना पड़ा, ये करेंगे। अमेरिका अपने मफादात की खातर हर वो काम करता है जो, यार आप क्या बच्चे तो नहीं है ना, है? अमेरिका को अपनी यहाँ पे मोनोपोली और अपनी पपेट हुकूमत चाहिए। इमरान खान उनकी पपेट नहीं बन सकता। अमेरिका कभी भी यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता, ये उसके मफाद में नहीं है। अमेरिका के मफाद में नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान कोई इमरान खान बन जाए, इसलिए वो हर हद तक जाएगा अमेरिका। वो इनकी जान का दुश्मन है अमेरिका। इनकी क्या हैसियत है ये खान की तरफ मैली आंख से देख सकें? कह रहे हैं कि कप्तान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, हम पहुंचे हुए हैं, हमें मारे, ये हमें मारे, हमारे लिए तो 22 करोड़ अवाम भी मर जाएंगे ना। जब हम मर गए तो ये फिर गिरफ्तार कर लें। भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि मैं अमेरिका में रहूं, उसका जो रवैया है और पाकिस्तान का रवैया, इसमें क्या आपको डिफरेंस दिखाई दिया है? भाई हम तो वहाँ मजदूरी करते थे और सुनते थे कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली कौम है। आप देख लिया है। अच्छा, ये चीज़ साबित हो गई है? साबित हो गई है। जिन्होंने अमेरिका के आगे माँ बेची वो उसके मफादात के लिए काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं बेगर आर नॉट चूजर, और भाई बेगर नॉट चूजर तो तुसी तो पहले ही अवाम दा खून चूस के ते अपना पैसा उत्थे बचाता है। होर की बेग करना जे पाकिस्तानी अवाम उन्होंने मंग मंग के वो तुहानू जड़ी खरैत मिलती है, जड़ी बारक ओबामा ने $7 मिलियन दिता सी ए लंगड़े लूले और अन्नियां दे वास्ते, वो मरियम नवाज ने आपदे अकाउंट च पा लिया। ना तुहाडा कोई जज तुहाडे ਉਹਦਾ फैसला दिंदा है, ना कोई उन्होंने पुछदा है। वो तो हजम ही हो गया है ना, वो किते है। वो तो बारक ओबामा ने बीवी ने दिता सी कि नबीनियां दा लंगड़ियां लूलियां दी स्पैशल जड़ी एजुकेशन वास्ते
तो ये नवाज शरीफ तो वजीर आजम सी ने मरियम नवाज को भेजा लैन वास्ते। क्या कहना चाहेंगे मेरी जो ऑडियंस है राइस टीवी के हवाले से, उसके बाद जो कप्तान के चाहने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? निकलो बाहर, अपनी जानों का नजराना दे के अपनी कौम को बचाना चाहते हो तो बचा लो, वरना या तो मरने के लिए आ जाओ, नहीं तो आप सिस्क। मैंने उस बंदे की वीडियो देखी है जो घर से निकलता तो उसके बाप ने कहा था बेटा ये 200 रुपया दो, मेरे लिए कफन ले आना बाजार से। 200 का कफन तो नहीं मिलता। वो रो रो के कह रहा था कि घर से निकलते वक्त मेरी बेटी ने कहा था कि पापा भूख लगी है, पापा भूख लगी है। उसने बताया कि मेरी बेटी 6 दिन से भूखी है, 6 दिन से भूखी है मेरी बेटी। इमरान खान तो अवाम की बात करता है, इसलिए असम्बलियाँ तोड़ दी। इनको क्या ख्याल है? इनको अवाम का दर्द नहीं है। इमरान खान ने तो 10-10 लाख रुपए हर गरीब आदमी के अकाउंट में डाल दिए, भी अपना इलाज करा लो। इन्होंने क्या दिया है अवाम को? इन्होंने तो अवाम को लूटा है आज तक, या लूटने के लिए आए हैं। इनके अपने अकाउंट देख लो, इनके असासे देख लो। मैं तो कहूँगा अवाम को कि अवाम उठे और अगर अपना दिफा कर सकती है, इमरान का नहीं करना, अपना दिफा कर सकती है, उठ के अपना दिफा करें। क्या लगता है कि आपने कहा कि अमेरिका कर रहा है ये सब, अब अमेरिका दोबारा इमरान खान को आगे आने देगा? अमेरिका नहीं आने देगा। लाना किसने है? अवाम ने लाना है। आपने आगे कहा कि ये सब जो भी करता है अमेरिका करता है। अमेरिका करता है, लेकिन उसके लिए दीवार बनना अवाम का काम है। हम बनेंगे इंशाल्लाह, अपनी जान भी देंगे। ये गोली हमारे हम खाएंगे। देखें ये बुखला गए हैं और इन्होंने पहले कहा था कि हम इलेक्शन में जाएंगे। आज यहाँ पे ख़ास तौर पे भी जो नौजवानों के अब नारे सुन रहे थे, नौजवान क्या नारे लगा रहे हैं कि हाज़िर हाज़िर लोग हमारा। ये जो जज्बा है अगर देखा जाए तो 1947 के बाद पाकिस्तान के अंदर ये बेदार हुआ है, और ये इमरान खान के साथ जो यकजहती है पाकिस्तान को बचाने की खातर और नए पाकिस्तान के लिए, ये जो नौजवानों और यूथ का जो जज्बा है ये काबिल दीद है। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये इस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी, उनके पास तो अब भागने के लिए जगह नहीं है। अब कोई भी ज़िमनी इलेक्शन करवा लें, किसी इलेक्शन का आप देख लें, बलदियाती इलेक्शन करवा लें, यहाँ पर इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है। ये इतनी गिरफ्तारियाँ करी जा रही हैं, फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इस पे कहना चाहेंगे? देखिए ये जो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं इसके साथ तो इमरान खान का वोट बैंक और बढ़ रहा है। अब बुखला कर वो जो ये देखिए इस वक्त जो जितनी गिरफ्तारियां होंगी, हमारा हर लीडर जो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, हमारा पार्टी का हर कारकुन गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इनकी जेलें भर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही नारा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो है इमरान खान। फवाद चौधरी को हाथगड़ी लगी हुई है लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये मुस्कुराता तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह भी रहा है, लेकिन राना सनाउल्लाह की मुस्कुराहट और इसकी फवाद चौधरी की मुस्कुराहट के अंदर जज्बा है। और ये जो जज्बा है ये इस कमिटमेंट का नाम है कि हम नया पाकिस्तान बना के रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि कप्तान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि मेरी गिरफ्तारी क्या, मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं नया पाकिस्तान बना के रहूँगा। और नया पाकिस्तान, ये जो नौजवान नस्ल आप यहाँ पे देखते हैं, पूरी रात यहाँ पे लोगों ने पहरा दिया है, और ये कितने दिन भी रहना पड़े, इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी। ये जो गलत फैसले किए हैं ये वापस लेने पड़ेंगे। कप्तान कब तक अपनी आवाम में निकल रहा है बाहर? कप्तान तो आज भी तैयार है। आज भी 4 बजे उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट दूंगा, वो किसी भी लम्हे बाहर आने के लिए तैयार हैं। कप्तान तो इस वक्त इमरान खान, उन्होंने हर गली मोहल्ले के अंदर इमरान खान पैदा कर दिया है। इस वक्त हर गली मोहल्ले के अंदर उसकी कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर हर पाकिस्तानी निकलने के लिए तैयार है।